इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इट इज बिकमिंग अ बिग फ्लॉप। जब हमारे घर बच्चा जन्म लेता है तो कोशिश करते हैं हम अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट स्कूल प्रोवाइड करें, बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें, बेस्ट टू बेस्ट कोचिंग सेंटर में भेजें, एंड देन वी आर रेडी टू सेंड आवर चाइल्ड टू द बेस्ट कॉलेज। और उसके बाद क्या होता है, जब बच्चा इंडस्ट्री में एंटर होता है, ही इज नॉट हैविंग दो स्किल्स जो एक्चुअली इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। अब हम चाहते हैं कि वो सारी स्किल्स ग्रेजुअली हमारे बच्चों के अंदर आ जाएं, तो क्यों ना कुछ ऐसी स्किल्स की आज बात कर ली जाए जिन स्किल्स को हमारे बच्चे के अंदर हम उस टाइम डालें जब वो एक्चुअल में फ्री है, बिकॉज इन दिनों उनके ऊपर कोई एकेडमिक बर्डन नहीं है, एंड दीज आर द बेस्ट डेज जब हम उनको खेलते कूदते कुछ ऐसी स्किल्स दे सकते हैं जिन स्किल्स के थ्रू वो एक स्मार्ट कॉन्फिडेंट बच्चा बनकर निकल कर आएगा और वो उसका मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन बन जाएगा जब वो किसी इंडस्ट्री में एंटर करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, एक बच्चा जो अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है, अपनी बात को कन्वे कर पा रहा है, अपनी बात को प्रेजेंट कर पा रहा है, दैट इज गोइंग टू हेल्प हिम इन डिफरेंट वेज। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा जो उसको अपने आप एक हीरे की तरह चमका देगा और वो और बहुत सारे बच्चों से अलग चमकता हुआ नजर आएगा। सो वी नीड टू हेल्प आवर चाइल्ड टू बिल्ड गुड कॉन्फिडेंस, और वो सिर्फ तभी हो पाएगा जब वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो वो उसके करियर ग्रोथ में भी बहुत सपोर्ट करने वाला है, एंड जब उसको एक अच्छे से अपनी बात को कन्वे करना आएगा तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी आएंगी, एंड ही विल जस्ट राइज टू द लैडर ऑफ सक्सेस विदाउट एनी ब्रेकेज, विदाउट एनी बैरियर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ही विल बी एबल टू बिल्ड रिलेशनशिप्स। जब आप देखते हैं एक छोटा सा बच्चा किसी से बात करता है और वो औरों को अट्रैक्ट करता है, तो वो लोगों से एक अच्छी सी रिलेशनशिप बिल्ड कर लेता है, जो बहुत ज़रूरी है एक सक्सेस स्टोरी लिखने के लिए। अब हम इन कम्युनिकेशंस को कैसे सीखेंगे? आपके घर की लैंग्वेज हो सकता है एक मार्केट रेडी बच्चे को तैयार ना कर पाए, तो आप किसी भी अच्छे कम्युनिकेशन कॉलेज में अपने बच्चे को एडमिशन करा सकते हैं, या फिर अपने फ़ोन पर बहुत अच्छे आजकल AI टूल्स अवेलेबल है, उसको यूज़ करके अपने बच्चे के कम्युनिकेशन को डेवलप कर सकते हैं, विच विल डेफिनेटली हेल्प हिम एंड सपोर्ट हिम टू आउटशाइन इन हिज लाइफ। उसके बाद करते हैं बात फिटनेस की। तो फिटनेस क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अगर अपने को फिजिकली फिट रखते हैं, वो किसी भी तरह से हो सकता है। यू कैन ऑप्ट एनीथिंग यू लाइक। आप योगा कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं, आप कोई भी एक्सरसाइज, स्किपिंग, डांसिंग, कुछ भी करके अपनी बॉडी को फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट रख सकते हैं। अब उसके फायदों की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है, जब भी आपको लो फील होता है तो अगर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, एक्सरसाइज करें, तो आपको एकदम से एनर्जी बूस्टिंग मिलती है। सो आई से एवरी टाइम जब भी आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, अपनी फिटनेस का ध्यान रखेंगे, तो आप हमेशा एनर्जाइज्ड फील करेंगे, एंड इट विल लीड टू हेल्दी लाइफ। अगर हमारी लाइफ हेल्दी है तो हमारा माइंड भी हेल्दी है, और अगर हमारा माइंड हेल्दी है तो हम बहुत अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, ध्यान से सुनो, स्टडीज़ के अलावा अगर हम फिजिकली फिट हैं तभी हम एक हेल्दी हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं, एंड इट विल रिजल्ट इन साउंड स्लीप। जब अच्छे से थक कर घर पहुंचोगे तो बहुत ऑब्वियस है कि अच्छे से नींद आएगी और रात रात अपने फोन्स को स्क्रॉल नहीं करते रहोगे, एंड along with that इससे आपकी बॉडी की मसल स्ट्रांग होंगी। सो इट हेल्प्स यू टू बिल्ड अ स्ट्रांग बॉडी। और क्या चाहिए? हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, दोनों चीज़ें हमें मिल जाती हैं फिटनेस प्रोग्राम से। नाउ आफ्टर दिस हम बात करते हैं कि इसके अलावा भी एक बच्चे की ग्रोथ में एक्सरसाइजेस का और फिटनेस का क्या रोल है। सो इट हेल्प यू टू बी कॉन्फिडेंट। अगर आप
रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप खुद देखेंगे आपकी बॉडी में, आपके फेस पे, आपकी आईज में एक स्पेशल स्पार्क होगा, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू बिकम अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड। एंड जहाँ पर भी आपको लग रहा है ना थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ी सी टेंशन हो रही है, आपकी वो टेंशन इमिजिएटली रिलीज हो जाती है अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। तो अगर आप रेगुलरली वर्कआउट करेंगे, दैट्स वेरी ऑब्वियस, स्ट्रेस कोई आपके पास भटकने की कोशिश भी नहीं करेगा। एंड ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आता है, एंड इट विल सपोर्ट यू टू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंड। क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा पुश करने की कोशिश करते हैं, एंड वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है ना पुश करने के लिए, उससे आपका माइंड स्ट्रांग हो जाता है। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम कुछ ऐसी स्किल्स भी सीख लें जो स्किल्स हमें मार्केट फ्रेंडली बना दे, हमें इंडस्ट्री फ्रेंडली बना दे, हमें और बच्चों से डिफरेंट बना दे कि कहीं पर भी कोई ब्राइट बच्चे को चूज करना है तो मेरा नाम सबसे पहले आ जाए। तो उसे करने के लिए मैं हर बच्चे को आज की डेट में रिकमेंड करूंगी कि वो कैनवा जरूर सीखे। कैनवा सीखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसको सीखने के लिए जब आप कैनवा को अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, और उन टेम्पलेट्स को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप कई घंटे उस पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड यू विल रियलाइज कि आप अपनी क्रिएटिविटी वहाँ पर सारी शो कर रहे हैं। तो जब आप कैनवा पे वर्क करेंगे वो आपको स्कूल में भी सपोर्ट करेगा। आपने कभी प्रेजेंटेशन बनानी है, ऐसे चुटकियों में प्रेजेंटेशन बन जाएगी, और क्या चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दैट कभी आपने पोस्टर्स बनाने हैं, कहीं पर लीफलेट्स बनाने हैं, पैम्फलेट्स बनाने हैं, एंड ये काम ऐसे चुटकियों में हो जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट डिफरेंट पोस्ट जो आजकल हर बच्चा सोशल मीडिया पे डालना पसंद करता है। तो सोशल मीडिया का कोई भी पोस्ट है कैनवा पे प्रॉम्प्टली इमीडिएटली क्रिएट हो सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आपने कोई यूट्यूब का थंबनेल बनाना है तो फिर हम कैनवा का सपोर्ट ले सकते हैं। अब जब इतनी सारी स्किल हो जाएंगी आपके अंदर, देन यू कैन ऑल्सो अर्न सम मनी। फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, किसी के प्रोजेक्ट्स बनाने में सपोर्ट कर सकते हैं, एंड इन रिटर्न यू कैन अर्न योर पॉकेट मनी। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ थोड़ा पैसा भी आता रहेगा अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हर बच्चे को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगी दूसरे बच्चों से। दैट इज यू नीड टू लर्न AI। अब AI सीखने के लिए मैं आपको कहूँगी दिस इज सेल्फ लर्निंग। बस प्रॉम्प्ट्स का खेल है। छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया, PPT रेडी, छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया, पोस्टर रेडी, एंड व्हाट नॉट। इवन आप छोटी छोटी वीडियोस की क्लिपिंग्स भी क्रिएट कर सकते हैं प्रॉम्प्ट्स देकर, and it could be done by self-exploring. And now when you start working on AI, of course आप और बच्चों से different हो जाओगे, and it's going to help you to be ahead from different students, and आप smart boy बन जाओगे, and this is a wonderful thing which is going to create a mark of distinction between you and other children who are of your age. Now I talk about time saving, क्योंकि अगर आप एक सिंपल प्रेजेंटेशन बनाने में 1 to 2 आवर्स स्पेंड कर रहे हैं, और अगर सेम प्रेजेंटेशन आपकी 5 to 7 मिनट्स में क्रिएट हो गई बाय गिविंग अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट, तो कितना टाइम बचा जो आप वाइजली अपनी स्टडीज में स्पेंड कर सकते हैं। तो अगर आपने इन सब स्किल्स को सीख लिया तो हो जाओगे ना क्राउड से अलग, हो जाओगे ना बिल्कुल भीड़ से छटे हुए, और फिर क्यों नहीं आप सेलेक्ट होगे भीड़ में से। एंड दिस इज गोइंग टू बिकम द सपोर्टिंग हैंड जब भी आप मार्केट में एंटर करेंगे, जब भी आप जॉब के लिए जाएंगे, आपका CV स्ट्रांग हो जाएगा, एंड आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छे से आराम से मिलेगा। सो प्लीज डू नॉट वेस्ट दिस टाइम विच यू हैव गॉट दीज डेज, जब अभी पढ़ाई का कोई बर्डन नहीं है, और इस टाइम को हम इंजॉय करना चाहते हैं, हम बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना चाहते हैं,
और हम अपनी ग्रोथ को भी माइंड में रखते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर हम एक अपने को स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, ब्राइटर चाइल्ड बना सकते हैं. So do not waste your time, and I am very happy that you have heard all the instructions. अब इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी स्टार्ट कर दो.